वेलकम टू सैप डिफेंस। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट 75I के 6 सबमरीन्स के बारे में। और फाइनली एमओडी ने 43,000 करोड़ क्लियर कर दिए हैं टू बिल्ड 6 सबमरीन्स। और अब टीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भी अप्रूवल दे दी है टू इशू आरएफपी। तो इंडिया में अब 2 इंडियन स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं, एमडीएल और एलएनटी। और वहीं फॉरेन ओईएम्स में नेवल ग्रुप फ्रांस है, रूबिन डिज़ाइन ब्यूरो रशिया, जर्मन थेसेनक्रुप, स्पेन का नवंसिया और डेवू है कोरिया का। तो देखते हैं कि इन पांचों में कौन सी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। फिलहाल बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस ने अपना लेटेस्ट एसएमएक्स ओशन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ऑफर किया है P75I के लिए, जो फ्यूल सेल बेस्ड AIP से लैस है। और इसमें वर्टिकल लॉन्चर्स हैं टू फायर मिसाइल्स, जो भारत के नेवी की डिमांड थी, यानी इंडियन नेवी की ये डिमांड थी कि इसमें वर्टिकल लॉन्चर्स हों। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि फ्रांस चूँकि ऑलरेडी उनकी प्रेजेंस अभी है यहाँ पर, क्योंकि P75 यानी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स का जो प्रोजेक्ट है वो भी चल रहा है और तकरीबन 2 साल तक और जो फ्रांस की कंपनी है वो रहेगी यहाँ पर। तो इसी बीच अगर P75I भी इन्हें मिल जाता है तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी और इनको काफ़ी सहूलियत होने वाली है। तो देखते हैं कि फ्रांस किस तरीके से इस पर रिएक्ट करता है और कितना सपोर्ट करेगा TOT पर, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो TOT बेस्ड होने वाला है। अब बात करते हैं रशिया के रूबिन डिज़ाइन ब्यूरो की। और यहाँ पर जो डिप्टी CEO हैं इस कंपनी के, एंड्रयू बारानोव, उन्होंने तो काफ़ी बड़ा दावा किया है और उनका क्लेम है कि चाहे वो स्टेल्थ हो या फिर कम्युनिकेशन या फिर वेपन्स कैपेबिलिटी, इन सारे फील्ड्स में आमूर क्लास सबमरीन है वो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन से एक जनरेशन आगे है। यानी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आउटडेटेड है, इन्फीरियर है टू आमूर। तो ये बहुत बड़ा दावा है और देखते हैं कि इंडियन नेवी किस तरीके से इनके इस क्लेम को लेती है। इंडियन नेवी की बात करें तो उनके लिए भी एक बहुत सहूलियत वाली बात होगी, क्योंकि पिछले कई सालों से ये इनके सबमरीन्स आर्म्स एंड एम्यूनिशन यूज़ करते आ रहे हैं। तो ये काफ़ी फ्रेंडली हैं और यूज टू हैं रशियन आर्म्स को यूज़ करने में और सबमरीन्स को यूज़ करने में। और वैसे भी रशिया के काफ़ी सबमरीन्स इंडियन नेवी के फ्लीट में हैं और अब तो SSN भी है इसमें, जिसे लीज पर लिया गया है। तो देखना होगा कि रशिया कैसे ऑफर करता है और किस तरीके से TOT पर वो अपनी सहमति देता है। अब बात करते हैं जर्मन HDW टाइप 214 सबमरीन की। तो ये इनका वन ऑफ द बेस्ट डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है विथ AIP। और इनका एक वर्जन है टाइप 212। उसमें खास बात यह है कि इसका जो हल है वो नॉन मैग्नेटिक स्टील हल है और उसमें MAD यानी मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर से इस सबमरीन को पकड़ पाना मुश्किल होता है। ये खासियत है उस नॉन मैग्नेटिक स्टील हल की। पर अफसोस की बात यह है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो ये टाइप 214 में नहीं दे रहे हैं, जो उन्होंने P75I के लिए ऑफर किया है। तो देखना होगा कि भारत किस तरीके से इस पर रिएक्ट करता है। हालांकि एक बात और भी है कि जर्मन सबमरीन्स हो या फिर जर्मन इक्विपमेंट्स काफ़ी महंगे होते हैं अगर हम कंपेयर करें इनके प्राइस को बाकी कंपनीज़ के इक्विपमेंट से। और ये बात अलग है कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है या इनका जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है बाकी लोगों से, बाकी कंपनियों से। अब बात कर लेते हैं स्पेन का नवंसिया, जो ऑफर कर रहा है S80+। इनका क्लेम है कि इनका जो AIP है वो वन ऑफ द बेस्ट है, बिकॉज ये इथेनॉल बेस्ड AIP है और कहते हैं कि ये ग्रीन AIP है। और लेकिन इनके साथ भी जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है वो यही है कि अब तक इनका पहला सबमरीन कमीशन नहीं हुआ है।
तो जब तक कोई भी सबमरीन कमीशन ना हो, उनके सिस्टम्स, सब सिस्टम्स की टेस्टिंग ना हो, तब तक उस पर भरोसा करना मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स ये टेक्नोलॉजी होती है सबमरीन की। तो जब तक ये 1 या 2 सबमरीन्स इनके कमीशन नहीं हो जाते हैं, तब तक कह पाना मुश्किल है कि ये किस तरीके से अंडर वाटर ये परफॉर्म करेगा ये सबमरीन। तो ये एक डिसएडवांटेज है स्पेन के नवंसिया को। पर अदरवाइज जो ये टेक्नोलॉजी है इनकी विद AIP, वे वन ऑफ द बेस्ट है, या एट पार है हम कह सकते हैं बाकी सबमरीन से। और रही बात TOT की, तो स्पेन ने पहले ही इस चीज़ को लेके क्लैरिफाई कर दिया था कि वो TOT के लिए राज़ी हैं। तो अब देखना होगा कि इंडियन नेवी किसके साथ जाती है। और अब अंत में बात कर लेते हैं कोरिया के KSS-3 की। इनके साथ भी सबसे बड़ी जो परेशानी वो यही है कि इनका भी अब तक एक भी सबमरीन कमीशन नहीं हुआ है। हालांकि ये भी एक 3000 टन क्लास का सबमरीन है और विद AIP। और दूसरी अच्छी बात यह है कि इसमें भी वर्टिकल लॉन्चर्स हैं टू फायर द मिसाइल्स। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो इंडियन नेवी ढूंढ रही है, पर कोई भी सबमरीन इनका अब तक कमीशन नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं DRDO के फ्यूल सेल बेस्ड AIP की, जो DRDO ने अब इसको बना लिया है। तो देखना होगा कि कोई भी कंपनी जब ये P-75I के सबमरीन बनाएगी तो उसमें AIP कौन सा लगने वाला है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। जय हिंद।